ब्राइट फ्यूचर की ओर से परिचय करियर के बारे में हमारी वीडियो सीरीज जानकारी है तो दुनिया हमारी है। परिचय हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी में तरह तरह की नौकरियां होती हैं। इस सीरीज में हमने 4 वीडियो बनाए हैं। फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और स्पा, एक बड़े होटल में, और अपने आप काम कर रही 2 शेफ्स के साथ बातचीत। ये है वीडियो 2 जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में है। वेलकम दर्शना मैम एंड अविक सर इस वीडियो हमारे परिचय वीडियो में। सो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हम। मैं ओरिजिनली कलकत्ता से हूँ। मेरा कॉलेज IIHM है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। मैं 5 डिफरेंट होटल से घूम चुका हूँ। जर्नी बहुत रोमांचक रहा है। तो वो 300 स्टूडेंट में जब हम लोग इंटरव्यू दिए थे तो सिर्फ 10 जन सिलेक्ट हुए थे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो हाँ, वो जर्नी का शुरुआत हुआ एंड हियर आई एम टुडे एट 2021। थैंक यू आफ्ताब। मेरा नाम दर्शना लोखंडे है और मैं ये होटल इंडस्ट्री में लास्ट 15 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। अभी तो मैं हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव करके जॉब कर रही हूँ एक 5 स्टार होटल में, और ये मेरा जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली मैंने ऐसा देखा जाए तो होटल मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने जो होटल ज्वाइन किया था तो मैंने शुरुआत की थी डेस्क से। सो ऑन द जॉब आई लर्न, मीन्स मैंने सब कुछ जो भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में होटल इंडस्ट्री में जो भी रिक्वायर नॉलेज है वो सब उनसे लिया, या फिर खुद भी इंटरेस्ट दिखा के इस लेवल तक पहुंची हूँ। और अभी मीन्स मैंने वो होटल मैनेजमेंट नहीं करते हुए भी अभी मैं डिपार्टमेंटल ट्रेनर हूँ, मेरे जो भी प्रॉपर्टी में सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मेरा जॉब इधर है टू गेस्ट का जो रूम है, तो हम लोग उसको स्टिक एंड स्पैन करके एकदम साफ सुथरा जाते, गेस्ट को कोई भी धूल से लेके कुछ भी डस्ट ना दिखाई दे, और उसके ऊपर कोई भी लिनन या इसमें स्टेन ना हो तो वो देखना। गेस्ट का एक्सपेक्टेशंस, गेस्ट को क्या चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे मैंने वो बोलने के पहले हम लोग को मैंने उसको प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट के हिसाब से, जिसका एसोसिएट्स को ट्रेनिंग देना, ग्रूम करना फॉर स्टैंडर्ड्स होटल के। देन वो लोग को ये लेना, टेस्ट लेना उन लोग के कि हाँ, वो लोग का स्किल सर्टिफिकेशन बोलते हैं, तो उन लोग का स्किल सर्टिफिकेशन लेना, उन लोग को फीडबैक देना कि हाँ, तुम्हारा लेवल इतना तक है, तुम्हें इतना इम्प्रूव करना है। उसके ऊपर नॉर्मल डे टू डे फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, जितने भी डे टू डे रिपोर्ट्स होते हैं वो जनरेट करना, वो फाइल करना। देन उसके बाद एप्रिसिएशन करना एम्प्लॉइज को एज वेल एज गेस्ट को, हम लोग इधर वाव बोलते हैं। सो वो है प्रैक्टिकली हम लोग का ये जॉब। ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए। आप हमें बताइए, इतने बड़े होटल में हाउसकीपिंग में किस तरह के जॉब होते हैं? हाउसकीपिंग, होटल इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, बिकॉज हर एक चीज होटल की डिपेंड होती है कि उसका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर। बिकॉज एंट्रेंस से हर एक होटल के एंट्रेंस से लेके वहां से लेके गेस्ट रूम तक पहुंचता है, उधर तक का जो भी एरिया है उसका क्लीनिंग, अपकीप, उसका मेंटेनेंस सब हाउसकीपिंग को देखना होता है। सिर्फ क्लीनिंग करना हाउसकीपिंग का काम नहीं होता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। पब्लिक एरिया है, रेस्टोरेंट्स है, उनका क्लीनिंग, अपकीप, रूम है, गेस्ट रूम में हर एक चीज जो भी है वो हर एक चीज न्यू स्पार्कलिंग हर एक गेस्ट को लगनी चाहिए कि मैं ही पहला आदमी हूँ, बंदा हूँ जो ये एक्सपीरियंस करो या ये चीज यूज कर रही हूँ। ऐसा ये सब मेंटेन करना होता है, ये हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूम में जितना भी सप्लाईज लगता है गेस्ट के लिए, पानी हो या फिर टॉयलेटरीज हो, सोप, शैम्पू,
तो वो प्रोवाइड करना, उसका ऑर्डरिंग करना, उसका इन्वेंट्री मेंटेन करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब करते हुए बजटिंग मीन्स जो बजट डिपार्टमेंट को दिया होता है, जो अमाउंट उस बजट के अंदर ही ये सब कॉस्टिंग मेंटेन करना, ये भी हाउसकीपिंग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन फ्लावर अरेंजमेंट, जो एरियाज है तो उसमें एक जान आने के लिए हम फ्लावर अरेंजमेंट रखते हैं, या फिर लाइव प्लांट रखते हैं, तो उसका मेंटेनेंस, फ्रेशन अप करना, ये हाउसकीपिंग देखता है। सेकेंड थिंग, मशीनरीज, जो हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, अलग अलग मशीनरीज है, तो उनका ऑर्डरिंग करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका अपकेप रखना, उनका रिकॉर्डिंग रखना, इन्वेंट्री रखना, ये सब हाउसकीपिंग को करना होता है। तो अविक सर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे? अभी और पार्ट इंक्रीज हो गया है जस्ट बिकॉज कोविड के वजह से। हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं हर एरिया, रूम से लेके पब्लिक एरिया सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हैं। हर रूम में ग्लव बदला जाता है हम लोग का। सो प्रोटेक्शन खुद के लिए भी है और जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी है। सो एसोसिएट के कंधे पे, स्टाफ के कंधे पे हम लोग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर हैंडल करने का कैपेबिलिटी आ गया है। तो आप ये भी बताइए, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन या कोर्सेज या इंस्टीट्यूट हमें मिलेंगी, मतलब हमारे जैसे यंग बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। हाउसकीपिंग के लिए कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज होते हैं आईएचएम में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। 1 महीने का क्रैश कोर्स होता है। देन देयर इज 6 मंथ्स का हाउसकीपिंग के लिए स्पेशलाइजेशन क्रैश कोर्स होता है, सेम आईएचएम गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर होटल मैनेजमेंट पूरा करा जाए, 3 साल का होता है वो, दैट इज फुल, मैंने आपको डिग्री मिलते हैं उसके लिए, तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होते हैं, एंड एज वेल एज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। बट मोस्टली क्रैश कोर्सेज हाउसकीपिंग के आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही मिल जाता है वेरी इजीली विद मैंने फॉर अ स्टेपुलेटेड अमाउंट ऑफ मनी। आप अगर मैंने फोन करके इंक्वायर करते हैं तो हो जाता है, यूजुअली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दर्शना मैम, आप बताइए, मतलब आप कॉमर्स से देन यू केम इन, मतलब आप आए होटल मैनेजमेंट, तो आप बताइए जरा, आप कैसे, मतलब होटल लाइन में कैसे आया? होटल लाइन में लाइक जब भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो वैकेंसी था, तो मुझे शुरुआत में तो इतना डिटेल में नॉलेज नहीं था होटल इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन जब भी मैंने फिर वहाँ पे एज अ डेस्क ऑपरेटर करके ज्वाइन किया, देन जब ये अंदर गई होटल में तभी पता चला कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा कहाँ पे अपना स्कोप ज्यादा है। तो वो सब जब भी प्रैक्टिकली मैं ज्वाइन किया होटल, उसके बाद मुझे सब नॉलेज मिला, और उसके बाद ही फिर मैंने आगे जाने का सोचा। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, और इसमें बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होता है, तो आई थिंक दिस इज अ स्टेबल जॉब। ठीक है। तो दर्शना मैम एंड अविक सर, आपने बताया क्या 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 कोर्स लगते हैं और क्या क्या जॉब प्रोवाइड होते हैं, तो आप हमें ये भी बताइए, क्या इस फील्ड में आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत होती है? मेरे लिए स्पेसिफिकली डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, हम लोग का जॉब एंड ये बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे बॉडी को रेस्ट देना, टाइम पे खाना, उसके ऊपर टारगेट रखना अपना। मैंने हम लोग जब काम करने आते हैं तो हम लोग को एक टारगेट रखना पड़ता है कि हाँ आज मैं ये टारगेट अचीव करूंगा। सो वो टारगेट फुलफिल करना एवरी डे। देन नेक्स्ट डे का प्लानिंग बना के जाना कि नेक्स्ट डे ये काम है, मुझे ये खत्म करना है। तो वो चीज बहुत मायने रखता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। इसके ऊपर हम लोग का आई फॉर डिटेल्स एंड ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होना है, बिकॉज हम लोग का काम ही देखना है। मैंने हम लोग का काम ही फॉल्ट्स निकालना है। हम लोग जितना फॉल्ट्स निकालेंगे उतना होटल सुधरेगा, उतना गेस्ट के एक्सपीरियंस अच्छे होंगे। सो हम लोग का ऑब्जर्वेशन एज वेल एज ये जिसको दृष्टिकोण बोलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए।
हाउसकीपिंग इज नॉट अ इजी टास्क, इजी जॉब। ये थोड़ा डिफिकल्ट मीन्स बिकॉज बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज करना पड़ता है, फिजिकल वर्क होता है। तो फिजिकली स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। एक फोकस होता है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि एक वे होता है कि उस हिसाब से हमको जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत ही बिजी होता है, चेक इन चेकआउट्स आ जाते हैं तो हमको बैक टू बैक रूम्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन वो बैक टू बैक रूम बनाने में भी मीन्स क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड से वो मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल रिलेशन मीन्स गेस्ट रिलेशन। तुम्हारा गेस्ट के साथ, गेस्ट को सिर्फ रूम बना के निकलना नहीं है, गेस्ट के साथ रिलेशन मेंटेन करना होता है। तो पता चलेगा गेस्ट को कि मेरे लिए कुछ ये बंदा अच्छा कर रहा है। और एक है कि सिचुएशन हैंडलिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत सारी सिचुएशंस आती है अलग अलग, हमको कैसे रिएक्ट करना है, वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो हमें ये भी बताइए, क्या इस जॉब में सिर्फ मेहनत जरूरी है, क्या क्रिएटिविटी भी जरूरी है? जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हाउसकीपिंग सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता है। हाउसकीपिंग ये एक कला है कि सिर्फ क्लीन करके नहीं निकलना है। जो भी एरिया हम क्लीन कर रहे हैं वो सुंदर दिखना चाहिए। लाइक फ्लावर अरेंजमेंट रख रहे हैं हम गेस्ट के लिए, तो ये भी हाउसकीपिंग के अंदर ही आता है। तो उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि फ्लावर्स कैसे बनाए, बर्थडे सेलिब्रेशन है या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए हम रूम सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं बलून से, फ्लावर से। टॉवल आर्ट करते हैं, मीन्स टॉवल से पक्षी बनाना या फिर डेकोरेशन रूम को करना, हार्ट शेप का, सॉन का। तो ये बहुत सारी क्रिएटिविटी भी इसके अंदर है। क्रिएटिविटी हाउसकीपिंग में इतना मायने रखता है कि आपको ये ऊपर तक ले जाता है क्रिएटिविटी। तो जितना आप क्रिएटिविटी काम करोगे उतना आपको अप्रिसिएशन मिलेगा गेस्ट से, आपका सुपरवाइजर, मैनेजर्स से। सो आपको लैडर पे ऊपर जाने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से बताया सब। लेकिन हमें ये बताइए, मतलब कोई भी हमारे जैसा यंगस्टर इस फील्ड में ज्वाइन करेगा तो उसके लिए आपके लिए मैसेज क्या होगा? इस इंडस्ट्री में आपको जितना आप खुद के बारे में सोचेंगे, खुद का डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे एंड डिसिप्लिन के बारे में सोचेंगे खुद को, आप बहुत ही आगे जाएंगे। आप अगर मैंने आपका टारगेट एकदम आंखों के सामने होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। मैंने मेरे मेरे 5 साल के करियर में आई हैव सीन, मैं एक एसोसिएट को देखा हूँ जो जिसके पास पढ़ाई के लिए कुछ नहीं था, वो इतना अच्छा काम करता है कि वो अभी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो आपको ये टारगेट इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप टारगेट फिक्स कीजिए एंड वो टारगेट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इन दिस पैंडेमिक, जो भी अभी जो करंट सिचुएशन है इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया, तो उसमें आप देख सकते हो कि हाउसकीपिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है और स्कोप भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ये डिपार्टमेंट चूज करना चाहता है तो बिल्कुल इसमें आपके ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है और आपको बहुत सारे स्कोप्स और अपॉर्चुनिटीज है आगे बढ़ने की। थैंक यू। दर्शना मैम, अविक सर, आपसे बात करके बहुत हमें नॉलेज मिली। ये जानकारी के लिए और आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना लोखंडे और अवीक सरकार, आपके समय और आपकी जानकारी के लिए। और हम बहुत आभारी हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में पूरी मदद और गाइडेंस की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस सीरीज़ में 3 और वीडियो बनाए हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, उन्हें देखना ना भूलें। ये वीडियो बनाया गया है ब्राइट फ्यूचर की मार्केटिंग टीम और शुभ आरंभ फाउंडेशन के सहयोग से। ब्राइट फ्यूचर युवाओं को सशक्त बनाता है
ताकि वो अपने उत्साह को नौकरी के अवसर में बदल सकें। इसमें शामिल है सलाहकार दिलाना, लाइफ स्किल्स बढ़ाना, करियर का विकास, इंटर्नशिप्स और नौकरी के अवसर दिलाना।